दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम दूसरा लॉ पढ़ते हैं। किरचॉफ्स आप दो लॉ दिए थे, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ दिए थे। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। किरचॉफ करंट लॉ वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, इसका कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है इससे कि किरचॉफ करंट लॉ किस पे वर्क करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, हम लोग दूसरा लॉ पढ़ते हैं आज। दूसरा लॉ है सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट फॉर्म में केवीएल बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हमको थोड़ी टफ सर्किट सॉल्व करने पड़ते हैं, कभी कभी दो वोल्टेज सोर्स दिया होता है या करंट सोर्स दिया होता है या मल्टीपल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स दिए रहते हैं किसी सर्किट में, तब हम सिंपल उसको सीरीज पैरेलल की तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दिक्कत होती है हमको। तो उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम केसीएल केवीएल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इससे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आइए हम लोग केवीएल पढ़ते हैं। ठीक है, केवीएल में किरचॉफ साहब ये बोल रहे थे कि जब कोई सर्किट है, ठीक है, कोई सर्किट है और वो सर्किट क्लोज है, ठीक है, क्लोज है तो उस सर्किट में वोल्टेज सोर्स भी लगा होगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगा होगा तो उस वोल्टेज सोर्स के कारण उस क्लोज सर्किट में कुछ करंट फ्लो होगा, जो कि उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ हम लोग पढ़े थे, ओम्स लॉ V = I × R पढ़े थे। ठीक है, तो यहां से I निकालें तो I बराबर क्या होगा, V/R। ठीक है, तो जो करंट फ्लो होगा, वोल्टेज सोर्स जो लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में उसके अकॉर्डिंगली करंट का वैल्यू आएगा। ठीक है, तब किरचॉफ साहब जो बता रहे थे किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, वो ये कह रहे थे अगर कोई सर्किट है, क्लोज सर्किट है, उसमें कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है V, एक लगा हुआ, दो लगा हुआ, तीन लगा हुआ है, जो भी है, बोल रहे थे कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये इस सर्किट में जितने भी ब्रांच हैं, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, यहां से यहां एक, यहां से यहां एक, यहां से यहां एक, तीन, जितने भी ब्रांच हैं उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर ये R1 मान लें, ये R2 मान लें, ये R3 मान लें। ठीक है, तो इस पहले ब्रांच में रेजिस्टेंस और करंट, कि यहां से करंट कुछ फ्लो होगा, तो इस पहले वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस और करंट का जो गुणनफल होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, इस दूसरे ब्रांच में जो रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तीसरे ब्रांच में जो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमको क्या निकलेगा, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ हमको कुछ वोल्टेज मिल रहा है। दैट मीन्स अगर R1 है, यहाँ हम मान लें यहाँ V1 ड्रॉप होगा करंट और रेजिस्टेंस के कारण, ये R2 है, यहाँ मान लें V2 होगा। ठीक है, और यहां मान लें हम V3 होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट के कारण यहाँ पे अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। हम इस वोल्टेज ड्रॉप को अलग अलग लिख दिए हैं, V1, V2, V3। तब किरचॉफ्स
वोल्टेज लॉ में किरचॉफ साहब ये बोल रहे थे कि अगर कोई क्लोज सर्किट हो, सर्किट क्लोज होना चाहिए, ठीक है, लूप जो है वो क्लोज होना चाहिए। तो अगर ये लूप हम लेते हैं, ये एक लूप बन गया, ये लूप बन गया हमारा, ठीक है। तब इस लूप में जितने ये जो वोल्टेज लगे हुए हैं, ये वोल्टेज और इन रेजिस्टेंसों में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उन सबका अलजेब्रिक सम 0 होगा। अगर इसको और इन सब में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इन सब का अलजेब्रिक सम 0 होगा। कहने का मतलब ये V है, यहां पे साइन के सहित अगर उतारेंगे तो यहां नेगेटिव में V1 आएगा, I इंटू R1 का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब V1 जो है वो I इंटू R1 है, V2 जो है वो I इंटू R2 है, और V3 जो है वो I इंटू R3 है, ठीक है। तो V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3, इनका अलजेब्रिक सम 0 होगा, ठीक है। अगर इनको हम ऐड करें, इस जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उस वोल्टेज को, और जो सारे ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है और करंट के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इन सब को अगर हम ऐड करें तो उन सब का अलजेब्रिक सम 0 होगा। या जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वो इक्वल होगा इन सारे ब्रांचों में जो रेजिस्टेंस है और उनमें जो करंट फ्लो हो रहा है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन करके जो हम ऐड करेंगे उसके बराबर होगा V के। V के बराबर होंगे, ये सारे को ऐड करेंगे, दैट मीन V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V1 में अगर इसका मान रखते हैं हम I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करेगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में सिंपल सा है कि सर्किट क्लोज होगी तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कोई ना कोई सोर्स लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है हमारा, तभी इस सर्किट में, ये जो सर्किट यहां से लेके यहां तक सर्किट जो बनी है, इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स लगाए हैं हम, ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स लगाए हुए हैं। इस वोल्टेज सोर्स के कारण, क्योंकि सर्किट क्लोज है, तब यहां से एक करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट इन सारे रेजिस्टेंसों में होते हुआ फिर यहां पे वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल में इन कर रहा है, ठीक है। आई करंट यहां से निकला, आई ही इधर से इन हुआ, क्योंकि हम फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि किसी वोल्टेज सोर्स से जितना करंट बाहर निकल रहा है उतना ही करंट फिर इन भी होगा उसके नेगेटिव सोर्स में, नेगेटिव सिरे में, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स और इन रेजिस्टेंसों में जो करंट और रेजिस्टेंस का जो गुणनफल है, जो मल्टीप्लिकेशन है, इन सारे ब्रांचों के रेजिस्टेंस और करंट में, तो यहाँ पे अपना एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज ड्रॉप बनेगा, यहाँ अलग वोल्टेज ड्रॉप बनेगा, इन सभी का अलजेब्रिक सम वो 0 होगा, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस वोल्टेज सोर्स के बराबर ये सारे वोल्टेज सोर्स जो बन रहे हैं, जो ड्रॉप यहाँ हुआ है, इन सबको ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम इस पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी फिलहाल हमको बस किरचॉफ वोल्टेज लॉ के करंट वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट फॉर्म में केवीएल बोलते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। क्वेश्चन कंपटीशन में ये पूछता है इससे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन बताएंगे।